मैंने आपके समक्ष 6-7 शायद वीडियोस बनाए होंगे। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हिम्मतवान जो होता है वो अपने इरादे उसके बुलंद होते हैं तो वो कैसे ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इस स्टोरी ने मुझे भी बहुत प्रेरणा दी और जब भी मैं किसी अपनी नेगेटिविटी में जाने का कुछ ऐसा वातावरण होता है तो मैं कुछ ऐसे लोगों का देखता हूँ, चाहे वो मनुष्य हैं या और भी। मैं कैसा, अब नाम वो मनुष्य नहीं है जिसका नाम अभी मैं लेने वाला हूँ। अब मैं शुरुआत करता हूँ। एक हिम्मतवान मेंढक, एक मेंढकों का समूह था बहुत सारा। एक वृक्ष के पास वो बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे और एक ने हिम्मत दिखाई। मेंढक ने, वो कम सुनता था, उसने हिम्मत दिखाई और वो वृक्ष पर धीरे धीरे चलने लगा, ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। उसको सुनता कम था। नीचे से मेंढक आवाज लगा रहे थे कि आज तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, आप कैसे चढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल होगी, ये सफर आपका प्रॉब्लम वाला हो सकता है, आप वापिस आ जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो नीचे से अपनी जैसी भाषा में, ये मैंने आपको मनुष्य भाषा का मैं इस्तेमाल किया, लेकिन जो भाषा उनकी है वो उससे उसको बता रहे थे कि ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, आप कृपया करके नीचे आ जाइए। लेकिन उसको क्या लग रहा था, अब वो देखिए बात, उसको ये लग रहा था कि मेंढक उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप ऊपर चढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप ऊपर चढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप ऊपर चढ़ो, हम आपके साथ में हैं। किसी के साथ में भी ऐसा घटना घटे तो उसका मनोबल तो प्रातः बढ़ ही जाएगा। बात तो मनोबल की है। मनोबल गिरा हुआ है कि ऊपर उठा हुआ है। अगर तो मनोबल ऊपर उठा हुआ था तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मनोबल गिरा हुआ तो फिर वो नीचे की तरफ आएगा। दोनों यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लगा और वो एक लक्ष्य पर, जहां पर भी उसने सोचा था टारगेट, वहां तक पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर नीचे देख रहा है कि ये तो मेंढक सारे नीचे बैठे हैं। जब वो नीचे आया तो उससे लोगों ने, जो मेंढक थे वहां पर, उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, हम तो तुमको इतना टोक रहे थे कि ऊपर नहीं चढ़ना, ऊपर मुश्किलें हैं, दिखते हैं, हम में से कोई भी कभी कोई चढ़ा नहीं, दिखते हैं, आप कैसे चढ़ पाओगे, अकेले कैसे होगा, या आपको कोई सहयोग करने वाला नहीं है, हम सभी यही बोल रहे थे, तो आप कैसे चढ़ गए ऊपर। वो कम सुनता था, वो उसके काम आ गया। काम क्या आ गया उसके ये काम आया, वो कहता मुझे ऐसा लगा कि आप मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आप ऊपर चढ़ो, हम आपके साथ में, आप ऊपर चढ़ो, हम आपके साथ में, आप ऊपर चढ़ो, हम आपके साथ में। मैं इसी को सुनते सुनते मेरे कानों में जो सुनने को लगा, मेरे मन के गहराई में जो गया, उसको मैंने धार लिया और मैं आपके द्वारा दिए गए मनोबल से ऊपर चढ़ता गया। सीखने को मिलता है इससे, सीखने को यह मिलता है, जिसने कभी भी ऊपर उठना हो तो टांग खींचने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन जिनका मनोबल बढ़ा हुआ होता है वो हमेशा अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। आप ये देख लीजिए कि जब भी कोई क्रिकेट का मैच होता है, जब भी कभी कहां पर भी क्रिकेट का मैच होता है, तो जब प्लेयर जीत कर आता है, कोई भी प्लेयर जब वो जीत कर आता है तो उसको स्वीकार करने के लिए कितने लोग होते हैं, लेकिन जब वो मतलब नया नया प्लेयर जब वो जाता है तो उसको छोड़ने वाले कितने लोग होते हैं। तो जीत उद्देश्य होता है। आप कैसा भी करके आप वो टारगेट तो आपने अचीव कर लिया ना, तो यही सबके हमारे जीवन में होना चाहिए। जब भी हम किसी निराशावादी घटनाओं के बीच में गुजर रहे हों, हमारे पल ऐसे जा रहे हों, तो कम से कम, मैंने उनको मनुष्य, अब देखो मैंने क्या बोला कि ऐसे लोगों से मैं सीखता हूँ। वो लोग तो नहीं है प्रभु, लेकिन वो जो है लोगों से भी परे हैं। अब जो उन्होंने मेरे को कई बार, चाहे वो मेंढक मेरे को प्रेरणा देगा या और भी कुछ ऐसे लोग प्रेरणा दे सकते हैं, या और भी कई ऐसी घटनाएं प्रेरणा दे सकती हैं, तो उनको मैं सार्थक करके मानता हूं कि ये सच्ची घटनाएं हैं और इनके द्वारा मनोबल हमारा बढ़ता है। मैंने पीछे एक दो शब्द कहे थे। जितेंद्र मांझी साहब जो बिहार में, वहां पर उन्होंने एक पहाड़ का चीर दिया और रास्ता बना दिया। बड़े बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर वहां पर फेल हो गए। उसकी हिम्मत देखो ना, उसको भी तो टोकने वाले कितने लोग हुए होंगे कि भाई ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता, आप पहाड़ पर चढ़ भी नहीं सकते, और उसने रास्ता तक बना दिया। ये सब सीखने को मिलता है ऐसे लोगों के द्वारा। यही हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं। गिनती कम होती है, प्रेरणा यही देते हैं। आजादी में भगत सिंह का नाम उछला, हमको आजादी मिली, और भी ऐसे दिग्गज लोगों का, राजगुरु, जिनके नाम मैं भूल भी जाऊं पर नाम तो उनके हैं, लेकिन उनके द्वारा जो प्रेरणा दी गई
उसने कितनी बड़ी क्रांति ला दी और वो क्रांति फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ। हर एक का योगदान था उसके बीच। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का योगदान नहीं था। जिन लोगों का नाम नहीं भी लिया गया तो योगदान तो उनका भी था, लेकिन ये प्रेरणा के स्तोत्र थे। इन्होंने प्रेरणा दी तो लोग उनको फॉलो करते गए। तो होना ये चाहिए जैसे मेंढक ने अपना रास्ता बनाया, हम भी कभी विपरीत परिस्थितियों में गिरे हों, जब लोग ऐसे नकारते हों, हम अपने लक्ष्य को सामने रखें और धीरे धीरे करके हम अपने प्रयास पर बढ़ते जाएं। ऐसे आप लोगों ने, मैं स्टोरी बताने वाला नहीं हूँ, आप लोगों के खुद एक पास स्टोरी है कि टॉर्टाइज विंस द रेस। ये आप लोगों ने बचपन में सीखी, पढ़ी किताबों में, हमने भी पढ़ी है। टॉर्टाइज विंस द रेस, क्योंकि उसका लक्ष्य था कि मुझे वहां पर ऐसे इस कंडीशंस पर पहुंचना है। लक्ष्य जो है, कैसा भी करके आप लक्ष्य पर पहुंचे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम भी अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिसारिए। आप हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी निकालते जाइए। जैसे उस मेंढक ने उनकी बात को ये सुना कि वो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो उसी में लगा रहा कि मेरा मनोबल बढ़ा रहा है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है, और वो पहुंच गया लक्ष्य की तरफ। ऐसे ही आप भी अपने जीवन कार्यों को एक सिद्धांतिक रूप देते हुए अपने मनोबल बढ़ाएं और अपने लक्ष्य को ऐसे प्राप्त करते जाएं। धन्यवाद।